NCERT क्लास 4 मैथ फर्स्ट चैप्टर नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर में हम क्लास थर्ड मीन्स प्रीवियस क्लास का रिवीजन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने 3 डिजिट्स की मैक्सिमम नंबर 999 तक नंबर्स पढ़े थे। इसमें हम 9999 तक नंबर पढ़ेंगे, मीन्स 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर है ये। तो पहले क्लास थर्ड का कुछ रिवीजन करते हैं। रिवीजन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द नंबर्स नेम फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल्स। इसमें जो नंबर दिए हैं इनके नेम्स लिखना है जो न्यूमरल्स हैं। अब ये क्या लिखा है 217। अब इसको वर्ड्स में लिखना है या इनको कहें तो नंबर नेम में लिखना है। कैसा 217 ऐसा इसको लिखा जाएगा। ये क्या है 639, तो इसको कैसा लिखेंगे 600। अब ये क्या है, ये है 39, तो इसको लिखेंगे 39 जैसा लिखा जाता वैसा ही इसको 39। ये क्या हो गया 217, ये हो गया 639। 409, 860, 955 ये स्टूडेंट्स खुद करेंगे। ये रिवीजन वर्क है, ये आप लोग करेंगे। क्वेश्चन बी, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। कुछ नंबर नेम्स दिए हैं, इनके न्यूमरल्स लिखना है, मीन्स डिजिट में लिखना है इनको। फर्स्ट है 328, तो इसको कैसे लिखेंगे 300 मीन्स 3। अब 28 लिखना है तो 28 ऐसा इसको लिखा जाएगा। सेकंड 436, 400 मीन्स 4, 36 तो इधर सीधा 36 लिखें तो ये हो गया 436। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये आप लोग खुद इसको लिखना, ये आप लोगों से बन जाएगा। प्रीवियस क्लास थर्ड में ये सब आप लोगों ने किया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड सी, तो सी क्या है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। ये जो न्यूमरल्स दिया है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं 367, तो 3 पहले लिखा जाएगा। इसके आगे कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो 2 0 इसके आगे लिखे जाएंगे। प्लस फिर 6 लिखा जाएगा, 6 के आगे कितने जीरो हैं 1, तो इसके आगे 1 लिखा जाएगा। प्लस 7, और 7 के आगे कोई जीरो नहीं है तो इधर जीरो नहीं लिखा जाएगा। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। सेकंड आप करना, थर्ड मैं बताता हूँ। 759, तो पहले क्या लिखा जाएगा 7 के आगे कितने डिजिट हैं 1 2, तो 2 0 इधर आ जाएगा। प्लस 5 के आगे केवल 1 डिजिट है इसलिए इधर 1 0 आ जाएगा। प्लस 9, और 9 के आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए इधर कोई भी जीरो नहीं आएगा। ये इसके एक्सपेंडेड फॉर्म हो गए। अब सेकंड एंड फोर्थ आप एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखेंगे। एंड डी, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ। 3 प्रॉब्लम्स इसमें दी हैं, इसमें प्लेस वैल्यू लिखना है। फर्स्ट है 7 इन द 527, इसमें 7 की प्लेस वैल्यू देखना है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था ना ऐसे ही इसको देखना है। जिसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है उसके आगे कितने डिजिट हैं उतने जीरो उसमें लिखना। तो 7 के आगे एक भी डिजिट नहीं है तो इसकी 7 ही प्लेस वैल्यू होगी। सेकंड है 6 इन द 649, 649 में 6 की प्लेस वैल्यू देखना है। तो 6 के आगे कितने डिजिट हैं 1 2, तो 6 और 2 डिजिट हैं तो 2 0 इसमें आ जाएगा। ये इसकी प्लेस वैल्यू है। या ऐसे देखते हैं इसको वंस, टेंस, 100, तो 100 पर है तो ये 600 हो गया। एक सिंपल मेथड है कि जिस उसके आगे जितने डिजिट होंगे उतने जीरो उसमें लगा देते हैं। थर्ड क्या है 1 इन द 819, इसमें 1 की प्लेस वैल्यू क्या है 1 के आगे 1 डिजिट है तो पहले तो 1 लिखना, और डिजिट 1 है तो 1 0 इधर लिख देना।
ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट ई, फिल इन द बॉक्स यूजिंग ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल। इसमें बीच में एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें हमें ये साइन लगाना है कि ये इससे छोटा है, बड़ा है या इक्वल है। ये क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। लेस देन मीन्स छोटा, ग्रेटर देन मीन्स बड़ा। अब पहले तो ये देखें कि लेस देन क्या होता, ग्रेटर देन क्या होता। हम पहचाने कैसे कि कौन ग्रेटर देन है, कौन लेस देन है। यदि ये जो कौन है, शार्प कौन, यदि ये लेफ़्ट साइड हो तो क्या होगा? ये लेस देन होगा। और यदि ये कौन, इसकी जो कौन है ये, यदि ये कौन लेफ़्ट साइड, राइट साइड है तो ये होगा ग्रेटर देन। और कौन यदि ये लेफ़्ट साइड है तो होगा ये लेस देन। तो ये क्या है? 273 एंड 280। अब 280 बड़ा होता है 273 से, तो ये क्या है? ये लेस देन है इसके। तो इधर क्या लगेगा इसमें? 273 इज लेस देन 280। सेकंड क्या है? 655 एंड 705। ये 600 है, ये 700 है, मीन्स ये छोटा है। मीन्स 655 इज लेस देन 705। थर्ड 232 एंड 222। 232 क्या है? ग्रेटर देन है इससे, तो ऐसा साइन लगेगा इसमें। ये क्या है? 411 एंड 411 दोनों इक्वल हैं, तो इधर इक्वल का साइन लगेगा। ऐसा ही फिफ्थ एंड सिक्स्थ करना है, ये साइन आप इसमें लगाएंगे। एफ, रिंग द ग्रेटेस्ट नंबर। जो बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट है, उस पर रिंग बनानी है। पुट ए बॉक्स अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर। और जो इसमें सबसे छोटा है उसमें बॉक्स बनाना है। आल्सो राइट वेदर द नंबर्स आर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और इधर ये लिखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। तो असेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग को हम देखते हैं। यदि हम ऐसा सीढ़ी चढ़ते हुए लिख रहे हैं, ऐसा कर नंबर्स दिए गए हैं, तो ये क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर है। और यदि हम ऐसा लिख रहे हैं, मीन्स नीचे की ओर लिख रहे हैं, तो ये क्या है? डिसेंडिंग है। मीन्स 1 2 3 4 5, ये कैसा जा रहा है? इस ओर को जा रहे हैं हम, तो ये क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर है। और यदि हम ऐसा लिखें 5 4 3 2 1, तो हम इस ओर जा रहे हैं, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। मीन्स हम यदि ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर, नीचे की ओर आ रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या है? 205 यही सबसे बड़ा है। तो रिंग द ग्रेटेस्ट नंबर, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको हमने रिंग कर दिया, रिंग में डाल दिया, एक सर्किल बनाया। एंड पुट ए बॉक्स अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस पर बॉक्स बनाना है। सबसे छोटा कौन सा है? ए है, स्मॉलेस्ट। तो इसको हमने बॉक्स बना दिया। अब क्या लिखना है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? ये पहले सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मीन्स ये नीचे की ओर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्या है? 307 385 411 420। मीन्स ये कैसा जा रहा है? ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो इसे बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे बड़ा कौन सा है? ये है, तो इसको हम करेंगे रिंग में। और सबसे छोटा ये है, तो इसको करेंगे हम बॉक्स में। और इधर क्या लिखा जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही इस थर्ड और फोर्थ में करना है, जो स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे। एंड जी, अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये कुछ नंबर्स दिए हैं, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मीन्स सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है इसमें? पहले तो देखें, ये 400 है, 300 है, 900, तो सबसे छोटा ये है, तो इसको पहले लिखेंगे।
381। इसके बाद 421 तो 421। फिर 519 इसके बाद 500 के बाद 736 एंड 962। ये क्या होगा, ये अरेंज नहीं था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, हमने इसको अरेंज कर दिया। अरेंज द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम पैटर्न है। इसमें क्या किया हमने, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट तक लिखा। अब इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट तक लिखेंगे। मीन्स सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, ये अभी रीअरेंज नहीं है, इसको अरेंज करेंगे। सबसे बड़ा क्या है, ये है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 999। उसके बाद 400, 200, 621। इसके बाद 400 और लास्ट में क्या आ जाएगा, इसके बाद 400 के बाद 361 एंड लास्ट है 203। ये इसको हमने रीअरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक किस ओर को जा रहा है, अब डिसेंडिंग और असेंडिंग कैसे देखते हैं, ये इस तरफ को चल रहा है और ये वाला क्या था, ये इस तरफ चल रहा था। जो राइट हैंड साइड की ओर जाता है वो कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर, और जो लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाता है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर फॉर्मिंग, नंबर्स को कैसे लिखते हैं, अभी 3 डिजिट्स वाले प्रीवियस क्लास में भी देखी, अभी एक्सरसाइज में भी इसको देखा। अब 4 डिजिट्स के नंबर्स को देखते हैं। अब ये क्या लिखा है, 3215, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3215। अब कोई डिजिट यदि ऐसी दी है तो इनको कैसे करते हैं, ए है वंस, ए है टेंस, और ये 100 और ये 1000, ऐसा लिखा रहता है। अब हमें हर डिजिट पर ऐसा तो नहीं होगा, केवल पढ़ने के लिए इधर दिया है। अब इस डिजिट को क्या पढ़ेंगे, हम लास्ट को देखेंगे। लास्ट क्या है, 1000, तो मीन्स 3000 हो गया ये। 100 में क्या है, 2, तो 200 हो गया। टेंस में क्या है, 1 और ये 5, तो इसको मिला के पढ़ेंगे, ये 15 है। 3215 ऐसा पढ़ सकते हैं। अब जैसे मैं कोई और डिजिट लिख देता हूँ, 4 6 3 5। अब इसको कैसा पढ़ेंगे, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, मीन्स 4000। 100 पर क्या है, इसके बाद 100 पढ़ेंगे तो 6, तो 600। ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे 35, 4635। अब प्रैक्टिस के लिए इसको लिखना भी है, जो जैसा लिखा जाए। जैसे 4 क्या है, 1000 है, तो इस पर टी लिख देंगे। 6 क्या, 100, तो इस पर एच। 3 टेंस है तो टी, और ये वंस है तो ओ। ये दिया है जैसे 5706, 6 वंस है, 0 टेंस है, 700 है और 5000 है, तो इसको पढ़ेंगे 5706। अब ये क्या है, 0 है, इसलिए इसे 06 को केवल 6 ही हम पढ़ेंगे। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मिंग है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या दिया है, 4017 इज रिटेन एज, इसको कैसा लिख सकते हैं, 4000, क्योंकि 1000 पर 4 है तो 4000। 100 पर 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, फिर सीधा टेंस वाला लिखेंगे 17, तो हमने इधर 17 लिखा है। ये क्या है, 9001, 1000 पर क्या है 9, तो 9000। अब 100 पर 0 है तो 100 नहीं लिखेंगे, टेंस भी नहीं है, केवल 1 है, तो 9001। ये कैसे लिखा जा सकता है, इसको समझने के लिए है। ये क्या है, 6480, 1000 पर क्या है 6, तो 6000। 100 पर 4 है तो 400, और ये दोनों एक साथ लिखते हैं तो क्या है 80, तो इधर लिख दिया 80। 6480, ऐसा इसको लिखते हैं।